इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा ISPR आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी का दौरा ये भी हम आपके सामने रखेंगे। PTI की हिकमत अमली और नून लीग का रद्द अमल ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा बरसात का मौसम है, हर तरफ बरसात ही बरसात है और आपने कराची को तो अक्सर डूबते देखा होगा, मगर हम पंजाब और ख़ुसूसन लाहौर की हालत ज़ार हम आपको दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले नाजरीन, गज़ा में जंग बंदी जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ तकरीबन गुजर गए हैं जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, वो किसी एलामिया के बगैर ख़त्म हो गई थी। अब जो है वो दोबारा नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम जंग बंदी के करीब हैं, 60 रोज़ा जंग बंदी के करीब हैं। तो इसमें जो है वो हमास जो है उन्होंने लचक का मुजाहरा किया है और 10 यरगमाली रिहा करने का ऐलान किया है। और उसके बाद दूसरे मरहले में जो अफवाज है वो बाहर निकलेंगी और 60 रोज़ा जंग बंदी होगी। फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं, वो तीसरा मरहला होगा जिसमें फाइनल मुज़ाकरात होंगे। तो ये ताज़ा सूरत हाल है जिस पर नेतन्याहू ने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप ने का भी यही कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर 60 रोज़ा जंग बंदी जो है वो हो जाएगी। तो ये ताज़ा तरीन नाजरीन जो गज़ा के हवाले से, और उनके लिए दुआ गो रहे हैं कि उनके लिए अल्लाह ताला जल्द आसानियाँ फरमाए। और उसके बाद नाजरीन आ जाते हैं लाहौर के ऊपर कि लाहौर की हालत ज़ार बरसात में क्या है। तो लाहौर जो है तकरीबन पानी में डूबा हुआ है। लोगों की मुश्किलात जो है वो आप मनाजर देख रहे हैं नाजरीन कि हर तरफ सड़कों पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और इस पर जो लाहौर का वासा है या दीगर जो बरसात के मुताल्लिक़ अमला है उनकी जो है वो सारा खुलकर कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है कि उनकी हालत ज़ार क्या है। और उधर नाज़रीन एक ख़बर ये दिखाई जा रही है कि मरियम नवाज़ ने क़ब्ल अज़ बरसात के इंतज़ामात के अहकामात दे रखे हैं। और क़ब्ल अज़ जो अहकामात होते हैं बरसात क़ब्ल अज़, तो ये तो नाज़रीन होते हैं कि जब बरसातों का मौसम आने से पहले ही इंतज़ामात कर लिए जाते हैं। तो क़ब्ल अज़ बरसात इंतज़ामात अब करने हैं। और अब खबरें जब वो पूरा आप मनाजर देख रहे हैं, उधर ये मनाजर हैं और साथ ये खबर चल रही है कि ये अहकामात, अब अहकामात तो ये देने हैं कि ये फौरी तौर पे सड़कें जो हैं वो उनको क्लियर किया जाए। तो साथ ही ये खबर भी चल रही है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ ने कहा है कि वासा का अमला मौके पर पहुंचे, तमाम अमला जो है मौके पर मौजूद हो और फौरी सड़कें क्लियर की जाएं। तो साथ ही ये खबर भी चल रही है। और उसके बाद उज़्मा बुखारी जो है उन्होंने कहा जो अंडरपास हैं वो सारे जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। तो इससे ये पता चला कि जब ये सड़कों की हालत ये है तो अंडरपास में क्या हालात होंगे। तो ये नाजरीन जो है ये जो इंतज़ामात हैं, ये बरसातें हर साल आती हैं, हर बार आती हैं। तो इनका मुस्तकिल हल जो है वो ढूंढना होता है। वक्ती जो है ये काम नहीं है, ये मुस्तकिल बुनियादों पे काम करने वाले हैं। और अब आपको पता है कि 2 साल तकरीबन नून लीग को हो गए, मगर हालात ये हैं कि लाहौर बरसात से पूरा डूबा हुआ और लोगों की मुश्किलात और सब आपको मनाजर नज़र आ रहे हैं। तो ये थी बरसातों के हवाले से। और मुल्क भर में नाजरीन यही कंडीशन है कि तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि
हम आपको ISPR का जो दौरा है वो बताएं। पहले बता देते हैं कि PTI जो है उसकी क्या हिकमत अमली है और नून लीग का इस पर क्या रद्द अमल है। तो PTI की हिकमत अमली आपके सामने है। हमने आपको बताई थी कि इमरान खान को 2 साल मुकम्मल होने पर उनका एहतजाज का प्रोग्राम है, और एहतजाज की जो हिकमत अमली है इस बार वो खुलकर बताई नहीं जा रही, और क्या तैयारियां हैं ये भी नहीं बताया जा रहा। और ये बात तो वाज़ह हो चुकी है और सब सुन चुके हैं कि इमरान खान के बेटे जो हैं सलेमान और कासिम दोनों जो है वो एहतजाज में पाकिस्तान में शिरकत करेंगे। तो इस पर नून लीग के सेनेटर हैं अरफान सदीकी, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान आएँ और एहतजाज में हिस्सा लें। तो इसमें उनके एहतजाज में हिस्सा लेने से कोई तूफ़ान बर्पा नहीं हो जाएगा, तो वो आएँ और हिस्सा लें, कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा उनके आने से। और उधर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर वो पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल हुए। तो नाज़रीन, पूरे तशद्दुद जो एहतजाज है वो जो है वो जब मर्जी, हुकूमत की मर्जी है, उसको वो कह दे ये पुरतशद्दुद है और बस वो फिर गिरफ्तार कर ले। कि कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं, और उधर अरफान सदीकी जो हैं उनका कहना ये है। तो और जो PTI है उसकी हिकमत अमली जो है वो देखे आने वाले वक्त में क्या होती है, और इमरान खान के बेटे जो हैं वो किस तरह एहतजाज को लीड करते हैं और क्या सूरत हाल होती है, ये आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं ISPR जो हैं आज़ाद कश्मीर सिटी मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी का उन्होंने दौरा किया है, और तलबा के साथ जो है उनके सवालात और उनसे खिताब भी किया और उनके सवालात के जवाब भी दिए। और तलबा जो हैं उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया कि पाकिस्तान ने पाक भारत जो जंग है उसमें इंडिया को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पर उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। और उसके अलावा नाज़रीन जो कुछ तलबा हैं उन्होंने ISPR के साथ सेल्फियाँ भी बनवाई, और ISPR का कहना था कि एक वक्त जल्द आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये थी ताज़ा तरीन नाज़रीन ख़बरें जो हमने आपके सामने रखी, और गज़ा के लिए दुआ गो रहें कि जल्द जो है जंग बंदी जो है हो जाए और कोई बेहतर मामलात जो है वो निकल आएँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, और इस दुआ के साथ हमें दीजिए इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।